नमस्कार। हैप्पी होम मेकर्स के अपना गाना में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन हो गया था और अभी कृष्ण जन्माष्टमी है। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी इसके अवसर पर आज हम एक गाना समझने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। अर्जुन का सारथी बनकर सही राह दिखाना हमें सिखाया है। द्वारकाधीश होने के बावजूद भी सुदामा से मैत्री निभाकर उन्होंने हमें दोस्ती क्या होती है वो सिखाया है। गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठा के उन्होंने पूरे गांव की जो रक्षा की है उससे हमें उन्होंने एक प्रकार का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिखाया है। और आज जो गाना हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो गाना एक कहानी है, एक कहानी का वो गाना है जो कहानी ऑलमोस्ट सबको पता है। तो इस कहानी से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे रिलेशन के बारे में बताया है विच डजंट नीड एनी लेबल ऑफ एनी रिलेशन। विश्वास की बुनियाद पे जो रिश्ता बनता है वो हमेशा के लिए सच्चा और अच्छा रहता है। यही संदेश हमें भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के द्वारा हमें दिया है। गाने का टाइटल है द्रौपदी स बंधु शोभे नारायण। ये गाना श्यामची आई ये मूवी में का है। इसे लिखा है प्रहलाद केशव अत्रे जी ने, हु इज़ ऑल्सो नोन एज आचार्य अत्रे इन महाराष्ट्र। कंपोज्ड बाय वसंत देसाई जी और इसे गाया है आशा भोसले जी ने। द्रौपदी स बंधु शोभे नारायण। द्रौपदी और श्री कृष्ण वैसे रिलेशन में भाई बहन नहीं थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी। ये जो उनका रिश्ता था वो एक विश्वास की बुनियाद पे बना था। श्री कृष्ण कभी दोस्त बनकर द्रौपदी के साथ खड़े हुए हैं तो भाई बनकर कभी उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की है। और इसीलिए ये गाना है द्रौपदी स बंधु शोभे नारायण। नारायण नारायण ये भगवान श्री विष्णु जी का नाम है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार थे। इसीलिए ये बोला गया है द्रौपदी स बंधु शोभे नारायण, मतलब भगवान श्री कृष्ण ये द्रौपदी के बंधु शोभा देते थे। भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि जी को बोलते हैं कि आप मेरी बहन के पास जाओ और वहाँ से एक कपड़ा लेके आओ। नारद मुनि जब सुभद्रा के पास जाते हैं, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनके पास जाते हैं और नारद मुनि उनको बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई है तो उनको बांधने के लिए एक कपड़ा चाहिए। वो समय पे सुभद्रा जी ने बहुत हेवी भारी साड़ी पहनी हुई होती है, तो वो बोलती है कि मेरे पास अभी कपड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा है और मैं अपने साड़ी इतनी भारी साड़ी मैं वो एक उंगली को बांधने के लिए मैं साड़ी फाड़ नहीं सकती। जब सुभद्रा मना कर देती है तो मायूस होकर नारद जी वहाँ से निकल पड़ते हैं और उनको याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं। तो नारद मुनि सोचते हैं कि हम द्रौपदी के पास में जाऊंगा और उनसे मैं एक कपड़ा मांगूंगा जो भगवान श्री कृष्ण अपनी कटी हुई उंगली पे लगा सकते हैं। नारद मुनि जब द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई है तो उसको बांधने के लिए मुझे एक कपड़ा चाहिए। द्रौपदी ने भी बहुत हेवी साड़ी पहनी हुई होती है, लेकिन द्रौपदी ये सोचती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की, हरि की मैं कोई भी नहीं हूँ, हम रिश्ते में हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपनी दोस्त माना है, मुझे अपनी बहन माना है।
और भगवान श्री कृष्ण के मेरे पे इतने उपकार है कि मैं उनके लिए अपने कलेजे का भी टुकड़ा निकाल के दे सकती हूँ। तो एक छोटे से कपड़े के लिए मैं अपनी कितनी भी महंगी साड़ी हो मैं तो फाड़ ही सकती हूँ। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने जो वस्त्र द्रौपदी जी को दिए थे और जो द्रौपदी जी की लाज रखी थी, वो ख्याल द्रौपदी जी के मन में आता है। द्रौपदी जी सोचती है कि वसने देऊन प्रभु राखी माझी लाज, वसने मतलब वस्त्र, वसने देऊन प्रभु राखी माझी लाज, चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आज। वो भगवान हैं, उन्होंने बहुत सारी वस्त्र देके मेरी लाज रखी है और एक छोटे से कपड़े के लिए चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आज। आज उनको एक छोटे से कपड़े की ज़रूरत है। वो तो भगवान है, कटी हुई उंगली का खून वो ऐसे ही बंद कर सकते थे, लेकिन उनको जो विश्वास था वो द्रौपदी पे था। द्रौपदी ये सोचती है कि एक विश्वास के साथ आज भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को मेरे घर पे भेजा है। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ कर नहीं सकते, लेकिन उनको मेरे पे विश्वास है, इसीलिए आज एक छोटी सी चीज़ के लिए भगवान मेरे द्वार आए हैं। और यही सोच के विदाउट एनी सेकेंड थॉट वो अपनी हेवी साड़ी का पल्लू कट करके नारद मुनि जी को दे देती है और बोलती है, ये भगवान श्री कृष्ण को आप दीजिए और पहले उनका बहता हुआ खून रोक दीजिए। ये जो कहानी है, ये कहानी सबको पता है, लेकिन ये कहानी का जो संदेश है वो संदेश आचार्य अत्रेय जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पेन डाउन किया है। कवि लिखते हैं, प्रेमाचे लक्षण भारी विलक्षण, जैसी ज्याची भक्ति तैसा नारायण। प्यार और विश्वास, ये दोनों चीज़ अगर किसी भी रिश्ते में है तो उसके लिए कोई भी नाम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसी ज्याची भक्ति तैसा नारायण। भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तुम पूजा कैसी भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर भक्ति तुम्हारी जैसी है वैसे तुम्हें नारायण का रूप दिखेगा, मतलब भगवान श्री विष्णु का रूप आपको आपके भक्ति के अनुसार दिखेगा। रक्ताच्या नात्याने उपजेना प्रेम, पटली पाहिजे अंतरीची खूण। हर रिलेशन में तुम्हारा खून का रिलेशन होना या कोई लेबल वो रिलेशन पे होना ज़रूरी नहीं है। पटली पाहिजे अंतरीची खूण, जिसे हम नाउअडेज वी से फ्रीक्वेंसी मैच होना, वो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्ती ले लो या कोई भी रिलेशन ले लो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होना, अंतरीची खूण कि दिल से दिल का लगाव होना, ये बहुत ज़रूरी होता है कोई भी रिलेशन अंत तक लेकर जाने के लिए। वैसे देखा जाए तो द्रौपदी जी और भगवान श्री कृष्ण, खून का रिलेशन, खून का रिश्ता इन दोनों में नहीं था, लेकिन फिर भी कभी दोस्त बन के भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी के साथ खड़े रहे, तो कभी भाई बन के उन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा की है। बहुत सारे वस्त्र दे के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की लाज रखी है। तो भगवान श्री कृष्ण का बहता हुआ खून रोकने के लिए द्रौपदी ने अपने भारी साड़ी का पल्लू का कपड़ा फाड़ के दिया है। इसीलिए कवि लिखते हैं, धन्य तोची भाऊ धन्यती बहीण, प्रीति जी करीती जगीला भावीण। जिनका खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो एक अच्छे दोस्त है, एक दूसरे को उन्होंने भाई बहन माना है। कवि लिखते हैं, ऐसे भाई बहन
धन्य है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी का एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार, यही उनका रिलेशन सच्चा और अच्छा बनाता है। और नारद मुनि जब वो कपड़ा लेके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान है भाई, उनको पता रहता है कि उनकी कटी हुई उंगली बांधने के लिए उनको कौन कपड़ा देगा। वो कपड़ा लेके भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अंदाज में वो नारद मुनि को देख के बस हंसते हैं। और जिनकी हंसी में से एक ही चीज़ समझ में आती है, द्रौपदी स बंधु शोभे नारायण। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी है लता बख्शी जी। मैं लता बख्शी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अपना गाना के लिए काफ़ी गाने उन्होंने गाए हैं। ऐसी ही सुंदर सुंदर मराठी रचनाएं हम आपके लिए हिंदी में लेके आएंगे। टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल मराठी compositions and its literature, stay tuned with अपना गाना by हैप्पी होम मेकर्स। थैंक यू, धन्यवाद।